आइए दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई कहानी में। दिसंबर की वह रात, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रितु अपने ऑफिस से किसी काम से लेट लौट रही थी और लगभग रात के 12 बज गए थे। इस समय उसे कोई कैब मिलना भी मुश्किल था। वह यहीं शहर के एक हॉस्टल में रहती थी और वहाँ पर रहकर प्राइवेट जॉब करती थी। जॉब में उसकी हमेशा सुबह ही ड्यूटी होती थी, लेकिन आज से उसे नाइट शिफ्ट का काम करना पड़ा, इसलिए वह लेट हो गई। वह ऑफिस से निकलकर सड़क पर आती है। वहाँ से रिक्शे में बैठकर हॉस्टल की ओर रवाना हो जाती है, लेकिन हॉस्टल से थोड़ी दूरी पर रिक्शा खराब हो जाता है। रिक्शे वाले भैया उसे कोई दूसरा रिक्शा लेने को कहते हैं और खुद उस रिक्शे को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। रितु इधर उधर देखती है, उसे कोई रिक्शा नजर नहीं आता और वैसे भी रात ज़्यादा हो गई थी, तो सारी सड़कें सुनसान हो गई थी। रितु सोचती है कि हॉस्टल तो पास ही है और वह पैदल चल पड़ती है। थोड़ी दूर जाती है तो वह देखती है कि कोई उसको पीछे से आवाज़ दे रहा था। वह मुड़कर देखती है कि कुछ आवारा टाइप लड़के उसके पीछे आ रहे हैं, तो वह दौड़ना शुरू कर देती है। ऐसा होते ही जैसे ही वह थोड़ी आगे जाती है तो एक लड़की उसे नजर आती है। वह उसे दौड़ने का कारण पूछती है, तो वह उसे बता देती है कि कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे हैं। वह लड़की उसके साथ चल पड़ती है। जब रितु उससे नाम पूछती है तो वह कहती है, मेरा नाम गीता है और मैं भी तुम्हारे हॉस्टल के पीछे रहती हूँ। तो दोनों साथ साथ चल पड़ती है। लड़के दोनों को साथ देखकर पीछे रुक जाते हैं। वह लड़की रितु को हॉस्टल छोड़कर आगे चल पड़ती है। रितु अपने हॉस्टल में जाकर चैन की सांस लेती है और जल्दी से सो जाती है। अगले दिन जब रितु अपनी नौकरी पर जाने लगती है तो एक रिक्शे में बैठी होती है। रिक्शे में कुछ लोग
बातें करते हैं। लड़कियों का यहाँ रात को आना सुरक्षित नहीं है। कुछ समय पहले यहाँ एक लड़की जिसका नाम गीता था, वह रात को जा रही थी। कुछ लड़कों ने उसको पकड़कर उसका बलात्कार कर उसे मार डाला था। लोग कहते हैं कि अक्सर वह रात को घूमती है। अचानक रितु को याद आता है कि रात को यहीं वह लड़की मिली थी जिसने अपना नाम गीता बताया था। रितु मन ही मन उसको धन्यवाद देती है कि उसने दुनिया छोड़ने के बाद भी उसकी मदद की। रितु वह दिसंबर की रात जिंदगी भर नहीं भूल पाई। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है। वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जैसे कि गीता, उसने रितु की बहुत बड़ी मदद की। अगर वह ऐसा ना करती तो आज रितु भी गीता की तरह इस दुनिया में नहीं होती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। बाय बाय।